पाकिस्तान अब एक ऐसे अंजाम की ओर बढ़ रहा है जिसकी शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में एक भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें करीब 26 से 28 निर्दोष पर्यटक मारे गए और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हमला हाल के वर्षों में कश्मीर में नागरिकों पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है। विशेष रूप से इस हमले में हिंदू पर्यटकों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। मारे गए लोगों में 24 भारतीय और 2 विदेशी नागरिक शामिल थे, जो नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात से आए थे। प्रारंभिक जांच के बाद यह साफ हो गया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन टर्फ, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक गुट है, उसका हाथ है। इस बात का खुलासा होते ही भारत में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय सऊदी अरब के दौरे पर थे, हमले की सूचना मिलते ही तुरंत भारत लौट आए। भारत ने पाकिस्तान के हवाई मार्ग का उपयोग भी नहीं किया, ताकि साफ संदेश दिया जा सके कि अब हालात बदल चुके हैं। जांच में पता चला कि इस आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों ने न केवल मासूम लोगों की हत्या की, बल्कि एक महिला पर्यटक को जानबूझकर जीवित छोड़ा और उसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी तक संदेश भिजवाया कि यह हमला उनके संगठन ने किया है। इस दुस्साहसिक हरकत के बाद भारत समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा है। अमेरिका, रूस, इटली, फ्रांस और कई अन्य देशों ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आतंकियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी से बात कर भारत को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को भारी समर्थन मिल रहा है, जिससे भारत की स्थिति और मजबूत हो गई है। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके पर सीधे सर्जिकल स्ट्राइक या फिर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। देश भर में भी इस मांग को लेकर माहौल गरमाया हुआ है कि अब पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान में भी इस संभावित हमले को लेकर भारी दहशत का माहौल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और सरकार रात भर जागती रही, बार बार आसमान की ओर देखती रही कि कहीं भारत की तरफ से कोई मिसाइल हमला न हो जाए। पाकिस्तान का डर इस कदर बढ़ चुका है कि वहां के आम लोग भी अनिश्चितता और भय के माहौल में जी रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अब इस मौके का फायदा उठाते हुए पीओके को वापस लाने के लिए निर्णायक कदम उठाना चाहिए। पहले भी भारत यह बात दोहराता रहा है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। अब जब अमेरिका, रूस, यूरोप के ज्यादातर देशों का समर्थन भारत के साथ है, तो चीन और तुर्की जैसे कुछ विरोधी देशों के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। यह एक ऐतिहासिक अवसर बन सकता है जब भारत आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही करते हुए अपने कश्मीर को वापस ले सकता है। पूरे देश में जोश और राष्ट्रभक्ति की भावना चरम पर है और जनता भी सरकार से उम्मीद कर रही है कि इस बार आतंक के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जैसे जैसे हालात तेजी से बदल रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और सेना में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान इस समय डर और अनिश्चितता के साए में जी रहा है। वहीं भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भारत कब और कैसे अपनी अगली बड़ी कार्रवाई को अंजाम देगा। स्पष्ट है कि अब समय आ गया है कि भारत अपने खोए हुए हिस्से को फिर से हासिल करे और पाकिस्तान को उसकी हरकतों का माकूल जवाब दे।